मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हो सब? सर क्या कैसे हैं? संडे को पढ़ा रहे हो और बोल रहे हो कैसे हो? मोबाइल उठा के मारूंगा। ऐसा मत करना, मोबाइल आपका ही है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में, इन लास्ट लेक्चर आई थिंक वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 8.1. In that exercise we have discussed different trigonometry ratio. मतलब हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो थे उनका को रिलेशन से जो भी एग्जांपल्स थे वो एग्जांपल सॉल्व किए थे। बेसिकली हमें क्या था, कल मतलब लास्ट जो लेक्चर्स हुए थे उसमें बेसिकली यही एक फंडा था कि राइट ट्रायंगल की कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमें गिवन एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो थे उनके हमें क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी। मतलब कोई एक वैल्यू गिवन होती थी, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फंक्शंस हैं उसकी वैल्यू गिवन थी और उसके बाद हमें क्या करना था, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी थी। टुडे वी विल मूव ऑन द एक्सरसाइज 8.2। मतलब हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ जाएंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें स्पेसिफिक एंगल जो है, कोई भी स्पेसिफिक एंगल में हम कौन कौन सा एंगल कंसीडर करने वाले हैं मैं पहले से आपको लोगों को बता दे रहा हूं। एक तो 0 डिग्री कंसीडर करेंगे, 130 डिग्री कंसीडर करेंगे, 45 डिग्री कंसीडर करेंगे, 60 डिग्री कंसीडर करेंगे एंड 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। कौन से स्पेसिफिक एंगल्स हमारे यही होंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। ये हमारे क्या होंगे, स्पेसिफिक एंगल हम कंसीडर करने वाले हैं। इनके बेस पे क्या करेंगे, हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो थे, अदर मतलब जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कोई भी मैं एक एग्जांपल आपको कंसीडर करता हूं, जैसे यहाँ पे बीच में कौन आता है 45। मैं 45 को कंसीडर करके वैल्यू फाइंड करके बताता हूं आपको कैसे फाइंड करें। जैसे मैंने कोई एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब राइट ट्रायंगल में ये साइड तो फिक्स है 40 कितनी होगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ये 90 है तो अभी मुझे कोई भी एक एंगल 45 रखना है, तो मैं ये एंगल 45 रखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये तो 90 है तो इसमें दो में कितना होना चाहिए 90, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। चलो मैंने कोई भी एक एंगल एक साइड कंसीडर किए ए। अभी ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा, 45। तो देखो इस एंगल की जो अपोजिट एंगल अगर सेम है तो उनके अपोजिट साइड के मेजरमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम। हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड में, अगर एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड के जो मेजरमेंट है वो भी क्या होने चाहिए, सेम। अगर ये इसके अपोजिट एंगल 45 के एंगल ये है अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट साइड का मेजरमेंट भी कितना होना चाहिए। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू क्या होगा √2a, क्या होगा √2a। अभी जैसे मुझे यहाँ पे sin 45 चाहिए, sin 45 क्या है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या होगा AB डिवाइड बाय AC, तो यहाँ पे क्या होगा a डिवाइड बाय क्या आ जाएगा √2a, a कैंसिल तो क्या वैल्यू होगी 1/√a। जैसे मुझे sin के बाद कौन सी चाहिए cos 45, तो यहाँ पे क्या होगा एडजस्टेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC डिवाइड बाय AC, तो यहाँ पे a डिवाइड बाय क्या आएगा √2a, तो a कैंसिल तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/√2। जैसे मुझे tan चाहिए, tan 45 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा अपोजिट डिवाइड बाय क्या होगा एडजस्टेंट, तो AB डिवाइड बाय क्या हो जाएगा BC, a डिवाइड बाय कैंसिल होके क्या आएगा 1। मतलब sin मुझे मिल गया। इसके ऊपर से अगर मैं cosec चाहिए तो cosec इसका टोटली क्या है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 sec 45, तो कितना होगा यहाँ पे √2 हो जाएगा, और इसका 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो cot क्या होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एनी एंगल यू कैन कंसीडर एनी एंगल 0, 30, 60, 90 के आप वैल्यू डेरिवेशन कर। तो इस तरह से डेरिवेशन करेंगे तो कहां तक डेरिवेशन करते रहेंगे और ये वैल्यू कैसे याद रखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक शॉर्ट टेबल बना के दिखाता हूं, और वो टेबल क्या करना है आपको मेमोराइज कर देना है, मतलब पूरा का पूरा रट्टा ही मार देना है। जितने भी एग्जांपल होंगे इसके रिलेटेड आपको टेबल आना चाहिए। मैं आपको दो एक मेथड बताऊंगा कि टेबल कैसे बनाना है।
फ्रेंड्स आप जब स्टार्ट करोगे इनिशियल कंडीशन में आपको क्या करना है, टेबल बनाने की प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल सॉल्व करते जाओ। उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली याद रहने जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली वैल्यू आपको क्या हो जानी चाहिए, मेमोराइज हो जानी चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले टेबल बनाना। ये ध्यान में रखना हमने ये जो वैल्यू फाइंड की है कैसे सेट होती है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनाना है, तो इस साइड हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेते हैं, इधर एंगल ले लेते हैं। इस साइड के कॉलम में यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। चलो तो एंगल हम कौन कौन सा कंसीडर करेंगे, 0 डिग्री, उसके बाद कौन सा कंसीडर करना है 30 डिग्री, उसके बाद कौन सा एंगल है 45 डिग्री, उसके बाद क्या है 60 एंड आफ्टर दैट 90। कौन कौन से एंगल हमने कंसीडर किए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इस साइड हम क्या करेंगे, फंक्शन कंसीडर करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास, sin थीटा, उसके बाद कौन सा फंक्शन नेक्स्ट cos थीटा, tan थीटा। आफ्टर दैट द फंक्शन sin का रेसिप्रोकल क्या होगा, cosec थीटा एंड sec थीटा एंड cot थीटा, ऐसा फंक्शन। ये हमने क्या किया, पूरा टेबल एक प्रिपेयर कर दिया है जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज ये इस टाइप का पूरा टेबल कंप्लीट कर देते हैं, पहले यहां तक कंप्लीट कर देते हैं। अभी सपोज यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, sin 30 की, यहाँ पे जो होगी वो किसकी होगी, sin 45 की। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, tan 30 की। तो हमें वैल्यू फाइंड करना, तो वैल्यू के लिए फ्रेंड्स एकदम सिंपली लॉजिक में आपको बता रहा हूँ टेबल बनाने का। फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ से 1 2 लिखना स्टार्ट करो। अभी मैंने ये 3 कॉलम यूज, रोज जो है उन्हें यूज नहीं किया है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दो। क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। अभी क्या करना है, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। जितने भी फंक्शंस हैं, मतलब जितने भी नंबर लिखे हैं सभी को क्या करो, 4 से डिवाइड करो, सिंपलीफाई कर दो। इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका तो 1/4 ही रहेगा, कोई कैंसिल नहीं होगा। इसमें कैंसिल होगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होगा 3/4, और यहाँ पे 4/4 से क्या हो जाएगा 1। अभी हमें क्या करना है, रूट फाइंड करो इनके। रूट 0 का रूट कितना आएगा, 0, ये हमारा। इसका रूट 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना होगा 2। इसका रूट फाइंड करो, 1 का 1 और 2 का कितना हो जाएगा, रूट 2। यहाँ पे रूट फाइंड करो तो 3 का रूट कितना होगा, रूट 3, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। ये हमारी एक फर्स्ट लाइन होगी। फ्रेंड्स इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो। यू कैन फाइंड द वैल्यू इन दिस मेथड, अदरवाइज यू मेमोराइज दिस लाइन। आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी का मेमोरी पावर हाई है सर, स्टैंडर्ड 10th में तो मैं लड़ लूंगा, कैसे भी करके इतना तो याद ही रख लूंगा स्टैंडर्ड 10th में, तो गो दैट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कहीं पे दर्द नहीं होगा अगर आप इसे याद रख लेते हो तो। अदरवाइज बेटर है कि अगर आप नहीं याद रख सकते हो तो क्या करो, 0 1 2 3 4 लिख दो। उसका क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो, सिंपलीफाई करके जो भी नंबर आता है उसका क्या फाइंड करो, रूट। चलो सर इतनी लंबी प्रोसेस सभी लाइन में करेंगे तो टोटल हमें कितनी 6 लाइंस हैं, कैसे बनाएंगे। बस फर्स्ट लाइन में ही करना है, सेकंड लाइन के लिए कुछ रिवर्स स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट करो। तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ये कॉपी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा √3/2। फिर ये कॉपी करो 1/√2, मतलब यहाँ से लिखना है, ये जो लास्ट वाली थी उसे फर्स्ट ले आओ, लास्ट सेकंड थी तो उसे सेकंड, यहाँ पे ये से 1/2 और ये क्या हो गया 0। चलो cos थीटा भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या है, tan थीटा। कौन सी वैल्यू लिखनी है, tan थीटा। tan थीटा यू कैन tan राइट, tan थीटा इज sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। फर्स्ट लेक्चर को याद करो, कैसे tan थीटा को ऐसे लिखा है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो अभी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, 0 डिवाइड बाय 1, क्योंकि ये वैल्यू 0 है, 0 डिवाइड बाय 1 तो क्या आएगा आंसर 0। चलो इसकी वैल्यू चाहिए, tan 30 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 और यहाँ पे क्या होगा √3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1/√3, 1/√3। वैसे भी देखो फ्रेंड्स, इसके जो डिनोमिनेटर पार्ट्स हैं सारे में सेम है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, सेम है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, फोकस ओनली न्यूमेरेटर।
आप डिनोमिनेटर को भूल जाए, न्यूमरेटर पर ही फोकस कीजिए, तो 1 बाई क्या हो गया √3। यहाँ पे भूल जाए डिनोमिनेटर को तो क्या होगा 1 बाई 1, तो इसे क्या लिख सकते हो 1। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को भूल जाए तो क्या होगा √3 बाई 1। √3 बाई 1 को हम √3 भी लिख सकते हैं, 1 तो बाय डिफॉल्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा 1 बाई 0। डिनोमिनेटर में कभी मैथमेटिक्स में कभी 0 नहीं आता, नेवर। मैथमेटिक्स में 0 कभी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 0 आता तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड फंक्शन। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, मींस मैथमेटिक्स में ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड फंक्शंस। 10 90 अनडिफाइंड है तो उसकी वैल्यू नहीं है। चलो नेक्स्ट cosec लिखना है, cosec थीटा। तो cosec तो इजी है ना, क्या है cosec थीटा इक्वल टू वी राइट हियर 1 अपॉन sin थीटा बिकॉज़ दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब sin की जो वैल्यू है उसे उल्टा कर दो, मींस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो 0 डिवाइड बाय 1 है। अगर इसका उल्टा करें 1 बाय 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 0 वहां चला जाएगा। अगर इसका उल्टा करेंगे 2 बाय 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे लिखने की जगह, यहां पे क्या होगा √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई √3, 1 का क्या होगा 1 ही होगा क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 जैसे चेंज करते हैं तो भी 1 बाय 1 ही आएगा। चलो sec थीटा, तो sec थीटा किससे रिलेटेड है cos से, तो cos का 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 बाई √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे क्या होगा 2, 0 का जो रूट रेसिप्रोकल अनडिफाइंड है क्योंकि 0 is a number whose reciprocal is not defined in mathematics। मतलब 0 का रेसिप्रोकल मैथमेटिक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा ढूंढ के लाता है पर मैंने 0 का रेसिप्रोकल ढूंढ लिया, कुछ नहीं दूंगा। क्या होगा आपके बाद जो पढ़ेंगे उनको आपका नाम पढ़ना होगा, इसने 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन किया, x person is defined as the reciprocal of 0, मैथमेटिशियन बन जाओगे। चलो cot थीटा, तो tan 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा यहाँ पे अनडिफाइंड, और इसका √3 1 का 1 और इसका यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 और यहाँ पे 0 मींस डिनोमिनेटर में था, देखो 0 कहां पे था डिनोमिनेटर में था तभी अनडिफाइंड हुआ। इसका उल्टा करेंगे तो 0 न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आपको क्या होगा सारे वैल्यूज में ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो के एंगल्स वैल्यू थी वो वैल्यू। फ्रेंड्स क्या करना है आपको इस टेबल की प्रैक्टिस 10 टाइम्स करनी है। कितने टाइम्स करनी है 10 टाइम्स। फर्स्ट 1 2 3 यू कैन हेल्प द टेबल ऑफ दिस। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, एटलीस्ट 10 टाइम कीजिए जब तक आप टेबल खुद से बनाने लगे। विद इन कितने मिनट्स में आना चाहिए 2 मिनट में टेबल कंप्लीट होना चाहिए। जब आप 2 मिनट्स में टेबल बना लेते हो यू कैन मेक द टेबल इन विद इन 2 मिनट्स। at that time you make sure you find the value of every trigonometry ratio at particular value। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस तो करेंगे, वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे। मेमोराइज करने के लिए आपको जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की। अगर आप कोई भी है पर्सन, यू कैन सी एनी पर्सन, अगर एवरीडे अगर आप किसी पर्सन को रोज और रोज एवरीडे यू कैन सी मतलब रोज और रोज देखते हो, यू डोंट टॉक, अगर आप उससे बात भी नहीं करते तो वो क्या होगा विद इन सम डेज, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्सन इफ यू मीट एनी टाइम। अगर आप उसे 2 साल के बाद भी मिलोगे तो हाँ आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने साथ रोज इसे यहाँ पे देखा था, बस स्टैंड पे देखा था, स्कूल के बाद देखा था। बस प्रैक्टिस करने सिंपली एंड यू कैन सी दैट एटलीस्ट आप क्या कीजिए 1 मंथ तक के कम टेबल आप 1 टाइम या 2 टाइम 1 डे के बीच में आप क्या कीजिए कंप्लीट इसे टेबल मेक कीजिए 1 या 2 टाइम्स जो भी आपको कंफर्ट टाइम हो। नाउ स्टार्ट द एग्जांपल बेस ऑफ दैट। फर्स्ट आपको ये क्या करना है वैल्यू याद होने चाहिए तभी आप क्या करोगे एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। ओके तो कम ऑन एग्जांपल्स, कम ऑन दैट एग्जांपल। व्हाट से दैट इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब ट्रायंगल जो हमें बोला है उसमें राइट एंगल कौन सा लेने के लिए बोला है बी। हम कंप्लीटली यहां पे बी ड्रॉ कर देते हैं, वी कैन पुट दैट बी इज राइट एंगल एंड ए एंड सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड कौन सी हमारे मेजरमेंट कितना बोला है 5 सेंटीमीटर। एंगल ACB मींस ये एंगल व्हाट इज दैट 30 डिग्री। डिटरमाइन
द लेंथ ऑफ अदर साइड, मतलब हमें क्या करना है, इन साइड की लेंथ फाइंड करना है। नाउ ओनली वन साइड इज गिवन, एंगल के अपोजिट साइड्स जो है उसकी वैल्यू गिवन है, तो अपोजिट साइड से रिलेटेड you can write that function which are related opposite side, opposite side से related हो ऐसे फंक्शन कौन से हैं सर, sin थीटा एंड tan थीटा, sin थीटा एंड tan थीटा, उसके रेसिप्रोकल्स भी हैं बट हम यहाँ sin cos एंड tan तक लिमिट रखेंगे। इन केस ऑफ वेरी इमरजेंसी, अगर बहुत इमरजेंसी है तभी हम cos x sec और tan cot का यूज करेंगे। हमारी लिमिट कहां पे है, sin cos एंड tan, तो उसमें अपोजिट साइड से रिलेटेड फंक्शन कौन से हैं, sin थीटा एंड tan थीटा, तो दोनों फंक्शंस में यहां पे लिख देता हूं sin थीटा, तो यहां पे एंगल की वैल्यू कौन सी है, sin 30, तो इक्वल टू क्या आएगा sin 30, तो अपोजिट साइड AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शन था, tan 30, उसमें क्या है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे BC। ओके, sin 30 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी है 1/2, आप टेबल में देख सकते हो चाहो 1/2, AB इक्वल टू कितनी है 5 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा AC, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो AC यहाँ पे आएगा, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो AC इक्वल टू क्या होगा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो भी आप थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज यू गो ऑन द ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा रेशियो। tan 30 कितना होगा, चलो tan 30 कितना है 1/√3 है, कितना है 1/√3, चेक इन द टेबल। तो AB इक्वल टू हमें कितना बोला है 5, BC चाहिए हमें, तो BC इधर आ जाएगा, चलो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो BC इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो BC की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू क्या हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यू। इफ यू वांट टू फाइंड दिस एंगल, तो ये एंगल कितना होगा 60 हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा 60 होगा। इन नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, इन ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल कौन सा बोला है, PQR, राइट एंगल एट Q, हमें राइट एंगल कहां पे बोला है Q पे बोला है, तो यहां पे Q ड्रॉ कर देते हैं। अभी यहां पे P और R कहीं भी ले सकते हो, ये एंगल फिक्स है 90 डिग्री है। PQ इक्वल टू हमें कितना बोला है 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू हमें कितना बोला है 6 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल, हमें क्या करना है एंगल फाइंड करना है, तो अभी तो हमें एंगल मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एक एंगल हम थीटा कंसीडर कर देते हैं, क्योंकि ये 90 है, अगर इसमें से हमें कोई भी वैल्यू मिल गई तो दूसरे एंगल की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 90। चलो, तो यहाँ पे देखिए थीटा जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट मालूम है, which we know that measurement of opposite side and hypotenuse, so which function is related to the hypotenuse and opposite sides, sin theta। okay, so write down sin theta equal to what is that opposite side, so PQ divided by hypotenuse PR, so therefore you write sin theta equal to here 3 centimeter divided by 6 centimeter। now centimeter is cancelled, so you get sin theta equal to 1/2। in sin, when you get value 1/2 at which angle, आपको कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 मिलती है, तो सर 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हुआ 30, so this angle is 30, so we can write here measure angle PRQ is 30। if this one is 30 then this one is 60, मतलब दोनों का एडिशन तो 90 होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 90 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, अगर ये 90 है तो इन दोनों का भी 90 एडिशन होना चाहिए, तो ये 30 हुआ तो ये कितना होगा 60, therefore measure angle QPR is 60 degree। in this way you find all one। okay, come on the example number 8 question, what is given, sin A minus B equal to half and sin A plus B equal to half, then find the value of AB। now we write that what is given here, sin A minus B equal to half, and next what is given here, cos A plus B equal to half। now the value of sin is half at which angle, कौन से एंगल पे होगी 30 पे, so A minus B क्या होगा यहाँ पे, what is the value of A minus B, A minus B equal to क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री, this one is one, और यहाँ पे cos की वैल्यू कब होगी 1/2, तो 60 डिग्री तक, चेक कीजिए टेबल में।
अगर आप मैक्सिमम टाइम टेबल की प्रैक्टिस करते हैं तो एटलीस्ट आपको टेबल याद आ जाएगा। चलो अभी क्या कीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए। a माइनस बी इक्वल टू 30 है और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60। नाउ b v इज कैंसल, सो वी गेट टू a इक्वल टू 60 प्लस 30 90, सो a इक्वल टू 45। a की वैल्यू क्या होगी 45 एंड b ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो a प्लस b इक्वल टू व्हाट इज दैट 60। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 45 प्लस b इक्वल टू 60, so here b equal to 60 minus 45, what we get 15। so in this way you can find the value of b। friends, here we have finished lecture or lecture, and again I remind you, you will be make the table at least 10 time of particular value। अगर आप at least 10 time तो practice कीजिए।